हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे हिंदी साहित्य के अंदर जो बच्चे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, संबंधित कॉलेज में पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य के अंदर बीए भाग सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष में रीतिकालीन जो काव्य जो बुक लगती है, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंदर प्रथम इकाई के अंदर कुछ रचनाएं दे रखी हैं कुछ कवियों की, और उन्हीं में से एक कवि हैं केशवदास जी। केशवदास जी रीतिकाल के एक की बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और केशवदास जी ने एक रचना लिखी थी रामचंद्रिका। रामचंद्रिका से ही कुछ पंक्तियां हमारे सिलेबस के अंदर लगती हैं, तो उन पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये जो आप सामने जो पंक्तियां देख रहे हो, ये केशवदास जी ने रामचंद्रिका के अंदर लिखी थी, और इसके अंदर भगवान गणेश जी की वंदना उन्होंने शुरुआत में की। तो भगवान गणेश जी के बारे में उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से बोला है। तो कवि व्याख्या करते हुए कहते हैं कि बालक बालक मृणालिनी जो त्योरी डारे सब काल कठिन कराल, तो अकाल दीह दुख को विपत्ति हरत हटि पद्मनि के पात सम, पंक जो पताल पेली पठे वे कलुख को, दूरी के कलंक अव भव शीस सम, राखत है केशुदास दास कस वपुप को, साकरे की साकर नव होते तोरे दस मुख, मुख जोवे गजमुख को। तो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं केशवदास जी ने लिखी है रामचंद्रिका में आए गणेश जी वंदना शीर्षक से ये अवतरित हैं। तो इसका हिंदी अर्थ करते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ ये कि कवि गणेश जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि बालक मृणालिनी जो त्योरी डारे सब काल, यानी कि बालक यहाँ पर जो बालक है वह हाथी के बच्चे को बालक आ गया। जिस प्रकार हाथी का बच्चा मृणालिनी का मतलब होता है कमल के दंड को, त्योरी मतलब होता है तोड़ना, यानी कि जिस प्रकार हाथी का बच्चा हर समय मृणालों यानी कि कमल दंड को आसानी से जब तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे गणेश जी भी अकाल जन्य बड़े बड़े कठिन और विकराल दुखों को अनायास ही नष्ट कर डालते हैं। यानी कि ये जो पहली पंक्ति है, बालक मृणालिनी जो त्योर डारे सब काल कठिन कराल, जो त्यो अकाल दीह दुख को, जिस प्रकार हाथी का बच्चा कमल दंडों को आसानी से तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे गणेश भगवान जी भी हमारे जीवन में आने वाले दुखों को, जो अकाल जन्य बड़े बड़े कठिन और विकराल दुख होते हैं, उनको आसानी से वो दूर कर देते हैं, उनको तोड़ डालते हैं। अब आके इसकी जो नेक्स्ट पंक्तियां हैं, विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, पंक जो पताल पे लिपट वे कलुख को। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, इतना ही नहीं, गणेश जी विपत्तियों को हठ पूर्वक पुरैन के पत्तों के समान तोड़ डालते हैं। विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, पद्मिनी मतलब क्या होता है कमल, विपत्ति हरत विपत्ति मतलब दुख, विपत्तियां समस्याएं, विपत्ति हरत हटी पद्मिनी के पात सम, पंक जो पताल पेली पठ वे कलुख को। अर्थात भगवान जो गणेश जी हैं वो विपत्तियों को हठ पूर्वक मतलब अपनी शक्ति से पुरैन के पत्तों के समान तोड़ डालते हैं, और इसके अलावा वे पाप को कीचड़ के समान उसे ठेल कर यानी कि उसे लात मारकर पताल लोक में पहुंचा देते हैं। पंक मतलब कीचड़, पताल मतलब पताल, पेली पठवे कलुख को, यानी कि भगवान जो गणेश जी हैं हमारे जो पापों को वो कीचड़ के समान उनको लात मार करके यानी कि ठेल करके पताल लोक में उनको भेज देते हैं, उनको रोन देते हैं हमारे पापों को। आगे कहते हैं, दूरी के कलंक अंक भव शीस सम, राखत है केशवदास दास कस वपूप को। इसके अलावा कवि केशवदास जी का यह भी कहना है कि गणेश जी अपने दास के शरीर से कलंक का चिन्ह दूर करके, दूरी के कलंक अंक भव शीस सम, यानी कि केशवदास जी कहते हैं कि गणेश जी अपने दास के शरीर से कलंक का चिन्ह दूर करके उसकी रक्षा करते हैं। जैसे शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा, भगवान जो शिव जी हैं, आपको पता है कि हमारे जो महादेव हैं, महादेव के सर पर हमेशा चंद्रमा विराजमान रहता है।
तो चंद्रमा के द्वितीया का चंद्र कलंक विहीन होता है। जो भगवान जो चंद्रमा धारण करते हैं, द्वितीया का चंद्रमा, वो हमेशा कलंक विहीन होता है, उसी के समान कर देते हैं। उसी के समान क्या कर देते हैं, गणेश जी अपने दास के शरीर का कलंक का चिन्ह दूर करके, यानी कि जो शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है उसके समान उसे करके उसकी रक्षा करते हैं। आगे कहते हैं, साकरे की साकर नव होत तोरे, 10 मुख मुख जोवे गजमुख मुख को। यानी कि इसकी लास्ट जो पंक्तियां हैं इसका वर्णन ये है कि इस प्रकार 10 दिशाओं के निवासी इन गणेश जी का मुंह ताकते रहते हैं। साकरे की साकर नव होते तोरे, 10 मुख मुख जोवे गजमुख मुख वो। गजमुख मतलब गज, गज मतलब हाथी, और हाथी का मुख किसका है, भगवान गणेश जी का जो मुख है वो हाथी का मुख उनके ऊपर लगा हुआ है, तो गजमुख यहाँ पर गणेश जी को आ गया। और 10 मुख 10 दिशाओं के जो स्वामी हैं, 10 दिशाओं के स्वामी अपनी विपत्तियों को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी का मुंह भी देखते रहते हैं। और उसी प्रकार 10 मुख से एक अन्य अभिप्राय ये भी निकलता है, 10 मुख मतलब 3 जो हमारे जो भगवान हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, 10 मुख। तो ब्रह्मा जी के जो हैं, ब्रह्मा जी के तो हैं 4 मुख, और हमारे शिव जी के हैं 5 मुख, और इसके अलावा जो हमारे विष्णु भगवान जी का है, विष्णु भगवान जी का 1 मुख, तो कुल 10 मुख हो गए। तो ये तीनों बड़े बड़े देवता भी भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए हमेशा आकांक्षाओं से उनकी तरफ देखते रहते हैं। तो इस प्रकार ऐसे हमारे गणेश जी। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका में आए हुए गणेश वंदना शीर्षक से अवतरित है। आपको ये लिखना है, ये गणेश जी की वंदना की गई, ये गणेश वंदना से ही संबंधित है। और इसके अंदर उपमा और रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है। उपमा अलंकार है, उपमा जब उपमा की जाती है, और इसके अलावा रूपक अलंकार भी इसके अंदर इस पंक्तियों के अंदर आया है। और ये इसका जो शीर्षक है वो गणेश वंदना शीर्षक है। इसकी जो है ये जो पहली है ये गणेश वंदना से ही संबंधित ये पंक्तियाँ आई हुई हैं। गणेश वंदना यानी कि शुरू के अंदर रामचंद्र के अंदर गणेश वंदना उस शीर्षक से गणेश जी की वंदना के लिए है। अब नेक्स्ट करते हैं, इसके अलावा अब जो सेकंड है ये भी कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंदर। अब ये जो सेकंड पंक्तियाँ ये सरस्वती वंदना में, पहले गणेश जी की वंदना करते हैं वो रामचंद्रिका के अंदर, उसके बाद सेकंड वो माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है उनकी वंदना कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्धि ऋषि राज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं न कहूँ गई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों क्यों हूँ नाही बखानी काहूँ पे गई, पति बने 4 मुख पूत बने 5 मुख, नाती बने षड मुख तदपि नई नई। ये सत है, यहाँ पर षट है, ये जो सत लिखा हुआ है ये गलती से लिखा गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, ये षटमुख है, षट मतलब षटमुख। तो इसकी सेप्शन व्याख्या करते हैं। तो आपको ये लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका में आए हुए सरस्वती वंदना शीर्षक से ली गई है या अवतरित है। तो कवि केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, कि श्रद्धास्पद वाक देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन करना उनके बारे में वर्णन करना या उनका वर्णन करने के लिए योग्य किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं है। मतलब बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। मतलब जो सरस्वती जो माता है, वो जो विद्या की देवी है, उनकी उदारता का वर्णन करने के योग्य किसी के पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि उनका वर्णन कर सकें। बानी जगरानी की उदारता बखानी बखान करना, ऐसी मति मतलब बुद्धि, उदित उदार कौन की भई, मतलब माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन करने के लिए ऐसी बुद्धि वाला योग्य व्यक्ति कोई नहीं है, या ऐसी बुद्धि किसी के पास भी नहीं है। तो आगे कहते हैं, देवता प्रसिद्ध सिद्धि ऋषि राज तप वृद्ध, कहीं कहीं हारे सब कहीं न कहूँ गई। तो वो कहते हैं आगे कि क्या ऐसी बुद्धि किसी के पास है
जो सरस्वती के गुणों की व्याख्या कर सकें, अर्थात उनके जितने अनंत गुण किसी के पास हैं। यहाँ पर 33 कोटि देवता, 33 करोड़ मतलब हमारे हिंदू धर्म के अंदर 33 करोड़ देव देवता बतलाए गए हैं। और ख्याति प्राप्त सिद्ध महात्मा लोग, ऋषियों में शिरोमणि कहलाने वाले तपोनिष्ठ मुनियों में भी अच्छे से अच्छे लोग कह कहकर थक गए हैं, परंतु कोई भी माँ सरस्वती की महिमा को नहीं कह पाया है, उनके बारे में वर्णन नहीं कर सका है। मतलब माता सरस्वती की वर्णन, उनकी महिमा का वर्णन अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है। आगे की जो पंक्तियां हैं वो ये हैं कि भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, कि मतलब कवि केशवदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावी भूत वर्तमान जगत, मतलब इस दुनिया में ऐसे ऐसे महान योद्धा, महान व्यक्ति, महान आत्माएं भी हैं जो वर्तमान के बारे में, भूतकाल के बारे में और भविष्य के बारे में भी वर्णन कर सकते हैं। लेकिन केशवदास क्यों नहूँ ना बखानी काहू पे गई, फिर भी केशवदास जी कहते हैं तीन काल के बारे में जानने वाला, यानी कि त्रिलोक, त्रिकाल के बारे में, त्रिकाल मतलब भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में बतलाने वाले लोग भी माँ सरस्वती के गुणों का वर्णन करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। केशवदास क्यों नहूँ ना बखानी काहू पे गई, केशवदास जी कहते हैं कि फिर भी, यानी कि त्रिकाल का वर्णन करने वाले भी कहीं न कहीं माँ सरस्वती के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, या उनके द्वारा वर्णन नहीं किया जा सका। और आगे कहते हैं कि पति बने चार मुख, पूत बने पांच मुख, पति बने चार मुख, पूत बने पांच मुख, नाती बने षट मुख, तदपि नहीं नहीं। आगे केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ तक कि स्वयं उनके परिवार के जो देवता हैं, माँ सरस्वती के जो परिवार के जो देवता हैं, माता सरस्वती के पति, पति बने चार मुख, ये जो लाइन है पति बने चारों, पति मतलब माता सरस्वती के जो पति हैं वो ब्रह्मा जी हैं, माँ सरस्वती के पति हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो हैं उनके चार मुख हैं, और पूत बने पांच मुख। यहाँ पर माँ सरस्वती का जो बेटा है वो महादेव को बतलाया गया है। महादेव यानी कि उनके जो बेटे हैं उनके पांच मुख है, महादेव के पांच मुख हैं और ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। और इसके अलावा नाती, नाती मतलब यहाँ पर बात की गई कार्तिकेय की, कार्तिकेय को उनका नाती बतलाया गया है। कार्तिकेय के षट मुख हैं, छः मुख हैं, मतलब स्वयं उनके पति जिनके चार मुख है, उनके बेटे महादेव के पांच मुख है, और उनके जो नाती हैं यानी कि कार्तिकेय उनके छः मुख हैं। इतने मुख होने के बावजूद भी वो उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जब भी वर्णन करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ नई बात रह जाती है। लास्ट में लिखा हुआ ना कि नाती बने षट मुख तदपि नई नई, फिर भी कुछ ना कुछ नया वर्णन सामने आ ही जाता है। तो माँ सरस्वती का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। ये मतलब महिमा का वर्णन केशवदास जी ने अपने रामचंद्रिका के अंदर माँ सरस्वती की वंदना की है। मतलब माँ सरस्वती के बारे में उन्होंने इतना वर्णन किया कि माँ सरस्वती अपने आप में बहुत बड़े हैं, और उनका वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है इस पूरे संसार के अंदर। तो आपको क्या इसमें लिखना है, टिप्पणी के अंदर आप ऐसे लिख सकते हो कि माँ सरस्वती जी के गुणों का अवर्णनीय सौंदर्य बतलाया गया है कवि के माध्यम से। इसके अलावा बानी जगरानी बखानी में अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, नादात्मक सौंदर्य उत्पन्न किया गया है, और इसके अलावा माँ सरस्वती के गुणों का वर्णन किया गया है। तो आज आपके सामने था। और आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो कि इस अंश में संबंधाती शोक्ति अलंकार का सार्थक प्रयोग भी देखा जा सकता है, संबंध भी बतलाया गया है इसके अंदर। तो ये आपके सामने थे आज केशवदास जी की रामचंद्रिका से आए हुए दो पद्यांशों की सहप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले हमने व्याख्या की है गणेश वंदना में गणेश भगवान गणेश जी के बारे में बतलाया गया। उसके बाद हमने माँ सरस्वती की सरस्वती वंदना के अंदर उनकी महिमा का वर्णन किया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी बेनिफिशियल होगा हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स के लिए। और भी आपको ऐसे ही हिंदी के जितने भी वीडियो देखने हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसको आगे लाइक भी कीजिएगा, फॉरवर्ड भी कीजिएगा। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।